नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 12 तक हमने सारे चैप्टर्स हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 149 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है खेत और बाढ़। रहमत एक किसान है, उसके खेत को गेहूं उगाने के लिए तैयार कर रहा है। अब देखो, ये उसका खेत है। अब वो सोच रहा है कि मुझे अपने खेत के चारों ओर बाढ़ चाहिए, ये है ना, उसको बाढ़ करानी है। तो कितनी खरीदनी पड़ेगी? रहमत पता करता है कि चारों तरफ से खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। क्या तुम इस चित्र से यह पता कर सकते हो? हर बाजू की लंबाई उसके पास लिखी हुई है। तो देखो, ये 9 मीटर है, यहाँ लिखा है। ये 15 मीटर, ये 21 मीटर और ये 9 मीटर। तो जब भी हमें परिमिति ज्ञात करनी हो, लंबाई ज्ञात करनी हो, तो इन सब का जोड़ कर देना होता है। तो ये 9, 15, 21 और 9, इसका जोड़ करेंगे तो 54 मिलेगा। ये 54 मीटर लंबा है। तो रहमत ने बाढ़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा था। वो जब खरीदने गए तो उसने थोड़ी ज़्यादा ही खरीद ली, 70 मीटर खरीद ली। अब आगे क्या होता है वो अगले पेज पे देखते हैं। अब ये देखो, मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही करना चाहिए। ये गणपत है, इसका नाम गणपत है, तो इसे भी ऐसी बाढ़ करानी है। तो क्या तुम मुझे बचा हुआ तार दे सकते हो? तो उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो देखो, उसको 54 मीटर चाहिए था और वो 70 मीटर लाया था। तो मतलब थोड़ी ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 16 मीटर ज़्यादा थी, बराबर। अब 16 मीटर तो इसको मैं मिल गई, गणपत को रहमत ने दे दी। अब ये गणपत है, उसका खेत कितना लंबा है? देखो, ये उसके घर जैसा खेत है उसका, वो किसान है वो भी। तो ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर लिखा हुआ ही है, बराबर। ये जो है वो 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है और ये 18 मीटर है। तो 15 और 15 30, ये 9 और 9 18 और ये दूसरे 18, यानी 36 और 30 76 मीटर हुए। 66 मीटर। तो ये हमने लिखा 66 मीटर। अब 66 मीटर में से 16 मीटर तो उसको रहमत ने दे दी थी बाढ़ करने के लिए, तो ये निकाल दो। तो उसके अलावा भी उसको 50 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पेज। ये एक खेत दिया गया है। देखो उसका घेरा कितना है, 6, 24, 15 और 15। तो इन सब का जोड़ कर देना है। 24 और 6 यानी 30 हुआ, और ये 15 और 15 30। तो ये 30 और ये 30, इसका जोड़ कर देंगे तो 60 मीटर मिलेगा। ये एक खेत है, तो ये 12 मीटर, 6, ये 6, 3, 6 और 9, इन सब का जोड़ 42 मीटर मिलता है। ये त्रिकोण आकार का खेत है, तो 15 और 9 यानी 24 हुए। 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 मीटर आएंगे। अब ये 9 और 9 18, ये 15 और 15 30 और ये 15 और 15 30 यानी 60 हुए। 60 में ये 18 जोड़ दो तो 78 मीटर। ये बहुत बड़ा खेत है, 78 मीटर बड़ा खेत है। अब यहाँ देखो, ये चंदू के पिता उसके गांव के जवान कहलाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वो स्वस्थ है, क्योंकि अच्छी सेहत के राज जानते हैं। वो रोज़ सुबह सैर करके चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो एकदम स्वस्थ हैं और जवान हैं। वे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते होंगे? अब देखो, ये 150 मीटर है, ये बराबर है। तो ये चारों ओर घूमते हैं, तो 4 बार 150 मीटर यानी 500 हुआ, तो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर रोज़ वो चलते हैं। यहाँ नीचे दिए गए मेज पोस्ट का चित्र देखो, ये वाला, और ये बताओ कि एक मेज पोस्ट के लिए कितनी लेस ज़रूरत पड़ेगी। लेस यानी ये बॉर्डर जो बनाइए ना वो। तो ये देखो बेटा, 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर। तो 1.5 और 1.5 3 हुआ, और 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर हुआ। तो ये 3 और ये 1, तो कुल मिला के 4 मीटर हुआ।
3 मेजपोश की कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी? अगर 1 की 4 है तो 3 की 12 होगी, क्योंकि 4 को 3 से गुणा कर देंगे, इसलिए 4 तिया 12। और बंडल में कितनी लेस बची होगी? तो वो 84 बची होगी। क्यों? हमें बताया था कि 100 मीटर थी, तो उसमें से 12 हमने निकाल दी, तो अभी 84 बची है। 153 पेज नंबर, खुद करके देखो। यहाँ दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। अब देखो, ये तो आप माप पट्टी से नहीं कर सकते, क्योंकि माप पट्टी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, ठीक है, थोड़ा लंबा धागा। वो धागे का एक छोर यहाँ पे रखो, फिर उस धागे को ये जो डिज़ाइन बनाई गई है ना, उसके ऊपर ही रखते जाओ बराबर। और फिर जब यहाँ पहले छोर तक आ जाए, फिर वहाँ से धागे को काट लो। अब वो धागा एकदम सीधा रख दो और उसके पास में माप पट्टी लेके जाओ और वो धागा नाप लो, तो इसका आपको घेरा मिल जाएगा। इसी तरह ये क, ख, ग और ग सबको आपको माप लेने हैं। आपको पता चलेगा कि हर आकृति में कितने खाने हैं। ये जो क है उसमें पूरे खाने 2 हैं, ये ख है उसमें भी 2 हैं, मतलब उसका घेरे की बात है। ग में 3 हैं और ये वाले ग में 2 हैं। किस आकृति में सबसे कम खाने हैं? तो क में सबसे कम खाने हैं और सबसे ज़्यादा खाने इस वाले ग में हैं, बराबर। और 20 सेमी लंबा धागा लो, और ये जैसे हमने किया है तो ये वैसे आपको खुद से करना है कि 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसको अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। ऐसे कोई भी आकृति बना सकते हो। फिर आप देखो कौन सी बड़ी वाली आकृति है, कौन सी छोटी है, किस में कितने खाने हैं, उसका घेरा कितना है, तो ये आपको होमवर्क में करना रहेगा। 154 पेज नंबर, ये जो मैंने आपको बोला ना 20 सेंटीमीटर वाला, वो आपको इस जगह पे करना है, ठीक है। अब अगला पेज देखते हैं। अभ्यास का समय। एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर का है। ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है। 3, ये 3 6, ये 3 9 और ये 3 12, तो ये कुल मिला के 12 सेंटीमीटर हुए। ये क है। अब यहाँ क सवाल में ये पूछा है कि ये ख है उसमें से इतना निकाल दिया, यानी कि एक भाग उसका निकल दिया, तो क्या उसके घेरे में ज़्यादा होगा या कम होगा, उसकी लंबाई पता लगाओ। तो देखो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कितना है, 3 है, बराबर, और ये 3, तो 6 हो गया। अब ये एक ही निकालना है, इसलिए ये 2 रहा 8, फिर ये 9 10 और ये भी 2 है, यानी कि 12। तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें देखो कि ये जो 12 वाला है, तो अगर बीच में से निकाल लेते हैं तो उल्टा इसका घेरा ज़्यादा हो जाता है। कैसे? ये 3 हुआ, ये 3 6 और ये 3 9। अब देखना, ये 10 11 12 13 और 14 हो गए ना। पहले 12 थे, 12 थे, अब ये 14 हो गए, यानी कि 14 हो गए। ये जो दूसरे नंबर का सवाल है, ये घ, इसमें से ऐसी आकृति कैसे बनेगी, ये आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। ये 20 सेंटीमीटर का है, कैसे पता चलेगा? 5 हैं, ये 5 यानी 10 15 और 20। अब देखो बीच में से ये थोड़े थोड़े हमने काट लिए हैं, तो अब इसका घेरा कितना होगा? 20 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो, देखो यहाँ से चालू करते हैं हम, ये याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार देख लो। अगर इसको यहाँ गिन लेते हैं तो फिर ये बाकी है वो याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुए। तो फिर यहाँ से अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये भी 10 होंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी ऊपर वाली और ये कुल मिला के 20 हो गए। अब यहाँ से 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब यहाँ से 30 31 32 33 34 35 और ये 36।
तो ये हमें कुल 36 सेंटीमीटर मिला। ये ग 1 सेंटीमीटर गहरा हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो देखो ये एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि कुल 4 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट पेज। अब ये है एक हॉकी का मैदान, 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। तो मैदान के घेरे की लंबाई, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 9100 कर देना है, 9100 और उसमें 40, यानी 9140, और ये 55 मीटर है इसलिए 5500, तो उन दोनों का जोड़ करना है। ये आपको होमवर्क में रहेगा। अब ये देखो रेस आई, उषा और वाल्समा दौड़ लगा रही हैं। उषा भीतरी गोले में दौड़ रही है और वाल्समा बाहरी गोले में दौड़ रही है। ये जो अंदर दौड़ रही है ना, वो उषा है, और ये जो बाहर के घेरे में दौड़ रही है वो वाल्समा है। अब वाल्समा जो है वो इस उषा से तेज दौड़ती है, फिर भी वो हार जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि देखो ये जो केंद्र है, केंद्र से ये जो छोटा वाला गोला है, घेरा है, जिसमें उषा दौड़ती है, तो उसका व्यास थोड़ा कम है, और ये बड़ा वाला है उसका व्यास थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वाल्समा को ज़्यादा दौड़ लगानी पड़ती है। भले वो फास्ट भागती है लेकिन उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और उषा को कम करनी पड़ती है, इसलिए उषा जीत जाती है। यहाँ पूछा है क्या आपने अभी ऐसा मैदान कभी देखा है? तो हाँ, ऐसा मैदान सब ने देखा होगा कि सब जो गोले होते हैं, सब जो घेरे होते हैं, उनका अंत और आरंभ अलग अलग जगह पर होता है, ताकि उन सबको एक समान ही दौड़ लगानी पड़े, किसी को कम या किसी को ज़्यादा दौड़ न लगानी पड़े। तो आज हमने जितना भी किया वो आपको कॉपी में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। पेज नंबर 157 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।